स्वर्गीय निर्मला देवी यही है? जी साहब। अरे सबिता बबीता बाहर आओ, आज तुम्हारा इंदिरा आवास पास हो जाएगा। बड़े साहब आए। नमस्ते साहब। निर्मला देवी का घर यही है? जी साहब यही है। आप लोग कौन है उनके? हम दोनों उनकी सगी बेटियां हैं। पापा का क्या नाम है आपके? पापा का नाम मोती यादव है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सविता। और आपका? जी बबीता। एज क्या है आपकी? जी 25 साल। और आपकी? जी 24। यही घर है क्या आप लोग के पास? जी साहब यही घर है। पक्का का मकान नहीं है? नहीं साहब, अगर होता तो हम यहाँ थोड़ी रह रहे होते। अरे साहब, इनको बहुत सालों से जानते हैं हम, बहुत अच्छी लड़कियां हैं और इनका कोई और घर नहीं है, यही घर है। आप इनका पास कर दीजिए तो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। मैं जांच पड़ताल कर लूं या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे ड्यूटी कैसे करनी है? खड़े रहो चुपचाप वहां पे। इसके अलावा कोई घर है आप लोग के पास? अरे साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर इसके अलावा कोई और घर होता तो हम यहाँ थोड़ी रह रहे होते। जब बरसात होती है ना तो हमारी छत टप 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 करती है। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप खुद चल के देख लो। हम गरीब लोगों के पास कहाँ ही दूसरा घर होगा, जो भी है बस यही है साहब। अरे नहीं, वो बात ऐसी है कि बहुत लोगों के पास घर होता है और दूसरे का घर दिखा के अपना इंदिरा आवास पास कर लेते हैं। अब सरकार के पास तो इतना पैसा है नहीं कि एक ही आदमी को 2-2 3-3 मन घर दें, और अलग अलग नाम से भी ले लेते हैं। तो इस जानकारी की वजह से हम लोग अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं, फिर जाके पास करते हैं। आया बात समझ में? अगर आपको पैसा नहीं मिला है इंदिरा आवास का और घर अगर यही है तो आपको जरूर पैसे मिलेंगे। आया बात समझ में? अरे साहब कैसी बात कर रहे हो? और आप जो लोग कर रहे हो, मुझे पता है कि भाई सरकारी काम है तो जांच पड़ताल होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम गरीब लोग हैं, लेकिन झूठे नहीं है। और हमने देखा हर साहब हमारे आसपास जितने भी लोग हो ना, सबको पक्के मकान मिल गए, सिर्फ हमारा ही पास नहीं हुआ। ऐसे क्यों? साहब ये तो हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों क्या, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं। हमने इतनी बार कोशिश की, दफ्तर भी गए और वो बड़े बड़े कागज पे अंगूठा भी लगाया, उन्होंने बोला हो जाएगा हो जाएगा। साहब अब तक इसी उम्मीद में है कि हमारा घर हो जाए। इंक्वायरी करने कोई आया था? जी साहब आए थे एक साहब, इससे पहले वो भी बिल्कुल आप ही की तरह जांच पड़ताल सब कुछ करके गए थे। हमने उनको अपना अंदर से घर भी दिखाया था, उनको अपनी सारी दिक्कतें, सारी मजबूरियां सब कुछ बताया था, लेकिन उन्होंने बोला कि हो जाएगा 10-12 दिन के अंदर। आज तक नहीं हुआ, महीने हो गए दफ्तरों के चक्कर काटते काटते, न जाने सालों से काट रहे हैं कि इस उम्मीद में कि अब अपना घर होगा, अब अपना घर होगा, लेकिन नहीं। आपको तो पता ही है ना, सरकारी काम है, हो गया तो शाम तक वरना चांद तक। अब तो लगता है कि उम्मीद ही छोड़नी पड़ेगी। अरे सर, वो पिछले वाले जो सर थे ना, उनका ट्रांसफर हो गया। वो इंक्वायरी करके तो गए थे, लेकिन उसके बाद उनका ट्रांसफर होने के बाद इनका कागज आगे प्रोसेस नहीं हो पाया, बस इसीलिए इनको मकान लॉट नहीं हुआ। अच्छा वो सब बात छोड़ो, 1 सप्ताह के अंदर में आपको फर्स्ट किस्त मिल जाएगा। 3 बार पैसे मिलते हैं। पहला आपका जड़ का काम कराने के लिए, उसके बाद लिंटर के लिए, फिर छत के लिए। आप लोग आके एक बार मिल लेना हमसे ब्लॉक में, ठीक है? कोई अगर दिक्कत होगा तो 2 से 3 दिन में आपका घर का प्रोसेस हो जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सुन रही है बबीता, साहब ने क्या कहा? साहब हम ना चाय बना रहे हैं, चाय पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी है, पूरे गांव का मुआयना करना है आज, सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है? चलते हैं। एक काम करना, 2-3 दिन बाद में ना ब्लॉक का चक्कर एक बार लगा देना, हमसे मिल के जाना तुम दोनों, ठीक है? एक काम करो, साइन करा लो इनसे फॉर्म पे। जी सर, मैं इनके सिग्नेचर्स ले लेता हूँ। साइड में आओ। एक काम करो, 7,000 रुपये निकालो। 7,000 रुपये? 7,000 रुपया किस बात का? एक घर बनवाना है, नहीं बनवाना है? लाखों रुपए गवर्नमेंट से मिल रहे हैं और सभी देते हैं। 7,000 रुपये निकालोगी तब आगे फाइल प्रोसेस होगा। दो चलो। साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप? 7,000 रुपया तो हम दोनों बहनें मिलके भी नहीं कमा पाती हैं, और कहाँ से लाएंगे 7,000 रुपया? और आप झूठ काहे बोल रहे हैं? हम दिन दुनिया को हम नहीं देखते क्या? यहाँ आसपास में जितना भी लोगों का ऐसे कच्चा मकान था ना, सब लोग खाली 2-3 हज़ार रुपये दे के ही काम करवा लिया। आप 7,000 रुपये मांग रहे हैं। देखो चुपचाप से ना पैसे निकालो, कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। और अगर पैसे नहीं है ना तो एक काम करता हूँ, साहब को मना कर देता हूँ। नहीं, साहब को मना मत करिए। 7,000 रुपये तो बहुत ही ज्यादा है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? देखो 500,000 रुपये कम कर लो, बाकी जाओ पैसे लेके आओ। ये पैसे कहाँ से लाएंगे? गरीब इंसान है, रोज कुआं खोद के रोज ही पानी पीते हैं। अब एकदम से इतना सारा पैसा आप कहाँ से लाएंगे? आप देखो लास्ट 5,000 रुपये, अगर 5,000 रुपये है तो बोलो, वरना मैं जाता हूँ। अरे रुको साहब, दीदी मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, मैं लेकर आती हूँ। साहब
लीजिए साहब। ये हुई ना बात, पूरे है ना? जी। चलो, तुमने दिए पूरे ही होंगे, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा पक्का मकान जल्दी बन जाएगा। हैं साहब पक्का बन जाएगा ना? इससे पहले भी जो साहब आए थे उनको भी हम 3000 रुपया दिए थे। अरे किसको दिए थे किसको नहीं वो नहीं पता, हमको दी ना तुम। बन जाएगा तुम्हारा मकान। साहब करवा दीजिएगा काम। हाँ हो जाएगा काम तुम्हारा। करा लिया साइन? हाँ जी साहब। ये अरुण श्रीवास्तव का घर किधर है? अरे वो छोड़िए साहब, ये लीजिए आपका कट। क्या कट? अरे प्यार से ये लोग देते हैं घर बनवाने के लिए, ये रखिए आप, सब लेते हैं। क्या कर रहा है तू? ये करप्शन कर रहा है और मुझसे भी करवा रहा है। ये पैसे आप लोग दिए हो क्या? साहब आपने ही तो मांगे थे पैसे। किसने पैसे मांगे थे? और साहब वो पुराने वाले जितने भी थे वो सब लेते थे, उसके बाद ही काम होता था। अरे पुराने वाले लेते थे तो तू क्या समझ रहा है? मैं पैसे लेने वाला दिख रहा हूँ क्या तुझे? एक बात बता मुझे, तुझे गवर्नमेंट से पैसे मिलती है या नहीं मिलती है? तो तू लोगों से क्यों पैसे ले रहा है? वो भी इन जैसे लोगों से जिनको खाने के लिए घर में नहीं है, एक एक वक्त के लिए सोचना पड़ता है, तू उनसे पैसे ले रहा है। अरे तेरा जो काम है वही तो कर रहा है ना, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं कर रहा है। पैसे क्यों लिया फिर? साहब मुझे लगा पैसे देने से जल्दी काम हो जाएगा। किस चीज का पैसे देने से काम हो जाएगा भाई? अरे मुझे अपना काम करने के लिए सरकार मुझे पैसे देती है, घूस खाने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पे। आया बात समझ में? एक साल में पूरा 12 बार ट्रांसफर हुआ मेरे इसी वजह से, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, घूस नहीं लेता हूँ। और ऑफिस में ऐसे ही चलेगा, कोई भी 1 रुपए किसी भी किसान से नहीं लेगा। आया बात समझ में? बस वापस करो, और जो तुम्हारे पास भी है वो भी। और आज के बाद में आप लोगों की 1 रुपए भी किसी को देने की जरूरत नहीं है, फ्री में काम होता है यहाँ पे, सरकार पैसा नहीं लेती है। और तुझे मैं बताता हूँ, एक एप्लीकेशन लिखूंगा स्पेशली मैं तेरे लिए, तू यहाँ पे तो काम नहीं कर सकता है। नहीं नहीं साहब ऐसा मत कीजिएगा, अब मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा घर परिवार है, अगर ये नौकरी चली गई तो मैं क्या करूँगा? अरे तुम्हारा घर परिवार है तो दूसरे के बारे में भी तो सोचना। बेचारे इनके पास रहने के लिए यहाँ पे घर नहीं है, तू क्या कर रहा है? इनसे घूस में पैसे ले रहा है तू। गलती हो गई, आज के बाद कभी किसी से घूस एक रुपए नहीं लूंगा, इस पर माफ कर दीजिए साहब। बस तेरी पहली गलती समझ के मैं छोड़ रहा हूँ, दोबारा से नई चीजें मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। और आप लोग भी किसी को भी 1 रुपए नहीं दोगे, फ्री में काम होगा आपका। आया बात समझ में? देखिए जब खुद पे बात आई तो खुद का परिवार दिख रहा है, और हम लोग, अरे हम लोग तो अनाथ हैं, हमारे माँ बाप भी नहीं है, कोई सर पे हमारा साया भी नहीं। ये पक्का मकान मांग रहे थे, बस सरकार से वो उम्मीद रखी थी, उस पे भी तुम जैसे घूसखोर आ जाते हो। तुम लोगों को घूस मांगते हुए एक दफा भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आता, तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है? देख तो लिया करो किससे घूस ले रहे हो। मेरी बात सुनो, कोई भी यहाँ पे आए किसी को भी 1 रुपए नहीं देना है। आया बात समझ में? फ्री में आपका काम हो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ 1 रुपए किसी को मैं देने नहीं दूंगा और ना ही लेने दूंगा। आया बात समझ में? चलो तुम अब